पति गुरु हिमगिरि सुता गोस्वामी गिरिजे सहित शारदा नर्मदा आय हृदय प्रदेश बंदौ हनुमत लखन संगो रिपुहनु भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं मानस गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। हमारे वनवासी राम 3 दिन की यात्रा करते हुए अब गंगा से आगे यमुना पार करेंगे। अब यहाँ पर गोस्वामी जी ने ये नहीं बताया कि राम जी ने यमुना की कौन से घाट से उस पार गए और कैसे गए, तैर के गए अथवा यमुना जी में जल थोड़ा था या किन लोगों ने यमुना पार कराया। क्योंकि गंगा जी की महिमा तो उन्होंने गाई बताया किस प्रकार से, साथ में केवट भी था वैसे तो, किंतु यमुना पार करके अब हमारे राम जी आगे चलते हैं। और रास्ते में अब यहाँ पर कथा ये आती है कि भरद्वाज आश्रम में केवल एक रात रहे। सवेरे गंगा स्नान किया और गुरु जी से कहा कि महाराज आप ये रास्ता बता दीजिए, हम कहाँ जाएं, कौन से रास्ते से जाएं। अब ये भी नहीं बताया कहाँ जाना है। अब वो पूरा जंगल था, पूरा का पूरा वन था, 14 साल बिताना है, भ्रमण करना है। तो गुरु जी का अच्छा ऐसा करो ठीक है, कोई अच्छी रास्ते से तुमको हम पहुँचा देंगे। अपने चेले चाटियों को बुलवाया, 10-50 लोग इकट्ठे हो गए, सब आ गए। तो उनमें से 4 लोगों को चुन करके कहा जाओ राम जी को रास्ता दिखाया, और मतलब यमुना तक ले गए होंगे, यमुना पार करा दिया उन्होंने। तो देखिए अब आगे कथा आगे चलती है कि सुन मुनि बचन राम सकुचाने, राम कीन बिसलाभ निसी और प्रात प्रयाग नहाय, चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनि सिर नाय। प्रणाम करके अपने भरद्वाज जी को प्रणाम किया और राम जी यहाँ से चल दिए। राम सर्पेम कयो मुनि पाई, नाथ कहिए हम कही मग जाई। महाराज हम कौन से रास्ते से जाएं, कौन सा रास्ता ठीक रहेगा। क्योंकि यहाँ तो जंगल में तो एक जगह से कई 50 रास्ते फूटे रहते। तो मुनि मने पियत राम सन कही, सुगम सकल मग तुम कही। समझ गए, अरे महाराज आप तो जहाँ चले जाओ वही सुगम रास्ता हो जाएगा है, आप तो जहाँ से चले जाओगे वहीं से रास्ता बन जाएगा, आपके लिए सब सुगम है। और अपने शिष्यों को बुला रहे, सुनो रे सुनो सुनो इधर आओ, हमारे राम जी जो है आगे जा रहे हैं, वन में जा रहे हैं। अब ये इधर नहीं रहेंगे, अपने पास भी नहीं रहेंगे, क्योंकि अब यहाँ से अयोध्या जी पास है। तो जाओ इनको पहुँचा के आओ, यमुना तक पहुँचा दो। सारे शिष्य जो है साथ में हो गए। तुलसीदास जी कहते हैं सबई राम पर प्रेम अपारा, सकल कहे मगधी कहे हमारा। सारे लोग कह रहे हैं रास्ता हमारा देखा हुआ है, रास्ता हमारा देखा हुआ है। सब हर एक की इच्छा यानी बताया। यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि सारे शिष्यों की सबकी इच्छा थी कि हमको हमारे गुरु जी कहते हैं कि आप जाइए राम के साथ। तो फिर उन्होंने क्या किया, मुनि बटुचार संग तब दीने, मुनि ने 4 ब्रह्मचारी साथ में कर दिए जाइए। और कैसे ब्रह्मचारी थे वो बताया, गोस्वामी जी के बड़े भाग्यवान होंगे, उन प्रकट हुए होंगे उनके, तो उनका नंबर लगा। 50 में से 4 छाटे उन्होंने। करी प्रणाम ऋषि आयु से पाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। आज्ञा पाकर के प्रणाम करके और राम जी चल दिए हैं। अब देखिए वो वन में जाते हुए का एक दृश्य अपनी आंखों में लाइए। राम जी जा रहे हैं, बीच में सीता जी हैं और पीछे लक्ष्मण जी चले जा रहे हैं। बीच बीच सुय सोवत कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। ये आगे आएगा भैया, वर्णन करेंगे उसमें। गांव के अब लोग पता चला कि भैया ये राजकुमार जा रहे हैं, तो भीड़ लग गई देखने। और ये भैया ये राजकुमार जो हैं इस समय सारे संसार को मोहित करने के लिए वनों वन में विचरण कर रहे हैं। जिसको पता चलता है सब लोग राम निकट जब निकसई जाई। जब गांव के पास से किसी गांव के पास से निकलते गांव वालों को पता चल जाता है, सब चिल्ला अरे यार इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, देखो देखो कौन जा रहे हैं। अरे देखो पता चल गया, अरे तो इसको बड़े राजकुमार हैं। देख इंदर से नारी नर धाई, धाई लिखा है, धाई यानी धावना यानी दौड़ना, दौड़ लगा के आते लोग
कहीं ऐसा ना हो कि निकल जाएं, क्योंकि किसी के लिए रुकेंगे थोड़ी, वो तो आप रास्ते से चले जा रहे हैं। अब अपने यहाँ शेर जाता है और लोग देखने वाले कार में खट बैठे हुए, देखो अरे वो शेर वो देखो आया, और फिर आके गांव में घर आकर कहता अरे हमने भैया वहाँ पर बनारस में गए थे, अभयारण्य में गए हुए थे, तो वहाँ पर शेर के दर्शन किए। तो ऐसे ही शेर है न, कहा है पुरुष सिंह दो वीर, वो लिखा है, ये तो शेर जंगल में, तो इसमें पुरुष सिंह दो वीर हैं वो। तो इसमें दौड़ दौड़ करके लोग दर्शन करने जा रहे हैं। हो यश नाथ जन्म फल पाई, इतने प्रसन्न होते हैं कि लो भैया अब पैदा हम परिस्थिति में आए ना, अब हमारा जीवन सफल हो गया। अरे भाई हम तो अनायक जाने की जगह कई मंदिरों में जाते हैं, दर्शन करते हैं साधु संतों के, पर अपने मन में ऐसी भावना नहीं आती कि आज अपना जीवन जो है अब सफल हो गया, अब नहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है जी, अब जन्म लेने का जो फल है वो हमको प्राप्त हो गया। ऐसा लोग सोच रहे फिर रहे, दुखित मन संग पठाई, मन चला गया राम जी के साथ में। तन है यहाँ पर ये तो भैया चित चोर हैं कि लिखा है, बड़े बड़े प्रवचन पंडित लोग कहते हैं ना भैया कि वो माखन चोर थे, तो ये भी हमारे भी, ये भी चोर हैं हमारे राम जी भी, पर ये काय के चोर है, बोले चित चोर हैं, जो इधर एक बार देख लेता है उसका चित्त चुरा लेते हैं और साथ में ले जाते हैं। लिखा है यहाँ पर भैया, देगा क्या कहते हैं गोस्वामी जी कह रहे हैं, फिर ही दुखित मन संग पठाई, मन को भेज दिया उनके साथ में, राम जी के साथ पीछे पीछे मन जा रहा है और खड़े हुए शरीर से खड़े हुए। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाय मन काम, उतर नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। और वो यमुना जी जल में स्नान किया, कैसी है, रामचंद्र जी के शरीर की जैसे, उनका जैसा राम जी का शरीर है सुंदरता, वैसे ही सुंदर जो है यमुना जी भी, यमुना जी का जल भी श्यामला होता है भैया। तो अब यहाँ पर भाई देखो, अब हम तो पाठ करते रहे, कभी ध्यान इतना गए नहीं कि यमुना पार भी की होगी राम जी ने, हम तो बस गंगा वाली कथा सुनाते रहते हैं, ये बार गंगा केवट आ गया और पाँव धो रहा है गंगा पार। और यहाँ पर भैया गोस्वामी जी ने ऐसा लग रहा थोड़ी कोताही कर दी, अरे यमुना पार भी करा देते ठीक से, हैं कहाँ कहाँ गए कैसे गए, वो तो पार गए होंगे, तैर के गए कि नाव से गए, क्या वो केवट ने किसी प्रकार से उन्हें था बता दिया कि ये घाट से थोड़े के दूर या हो, यमुना जल पार करा योजू पार करा दूंगे, वहाँ से निकल जाओ। पर अब यहाँ तो भैया वर्णन आ रहा है कि वह राम जी हमारे जो है ब्रह्मचारियों से तो विदा कर दिया, उनको विदा किए बटु विनय करी, विनय करके उनके दिया, जाओ भाई आप मन चाहे वस्तु भक्ति देकर लौटे। वो लोग सब मन चाही वस्तु मिल गई उनको, जो चाहते थे राम जी ने। अब भाई देखो गोस्वामी जी भूले नहीं है, ये 7 साल चलाए भाई, तो नर और नारायण, ये कथा में तो ये कहता हूँ कि रामायण क्या है, बोले रामायण नर नारायण की कथा है, इसमें नर भी है इसमें नारायण भी है। ये 7 बड़ी विचित्र बात है, इसलिए इसकी ज़्यादा महिमा है भाई, केवल नर ही नर नहीं है। वाल्मीकि में तो कहते हैं लोग कि केवल पुरुषोत्तम बताया उनको, कहीं कहीं कहा होगा, पर ज़्यादा उनको बार बार याद नहीं किया। पर गोस्वामी जी तो हर चौपाई में मैं समझ रहा हूँ 1-2 पन्ना आप पढ़ेंगे और फिर उनको याद आ जाएगी, करे ये तो राम जी हमारे, वो राम जी नहीं है, ये दशरथ के पुत्र नहीं है। कहता है ना कि वो अपना कबीर कहता है कि एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घट घट में लेटा, तो एक राम नहीं है, या एक ही राम है, वो एक ही राम जो घट घट में लेटा है और दशरथ का बेटा है। तो याद दिलाते हमारे गोस्वामी जी, याद दिलाते रहते हैं। फिर दिला दी उन्होंने, याद क्या दिला दिया, देखिए आप, विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाय मन काम, मन इच्छा वस्तु प्राप्त करके, मन में क्या वस्तु हो सकती है भगवान दर्शन के बाद, भक्ति प्राप्त। तो भक्ति प्राप्त करके भगवान की वे चारों पटु जो है चारों ब्रह्मचारी लौट गए और उतर नहाए जमन जल, आओ इस पार उतर नहाए, या इस पार नहीं नहाया, देखो अब यहाँ उतर के यमुना जी को उस पार गए, उस पार जाकर के फिर स्नान किया यमुना जी में। और जो कैसी यमुना जी, जो शरीर सब श्याम। और इस प्रकार से भैया यहाँ पर यमुना जी की महिमा विशेष, क्योंकि गंगा जी की सारी चर्चा कर ली, तो यमुना जी के बारे में विशेष नहीं बताया यहाँ पर। बोलिए सियावर राम चंद्र की जय।